अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हे भोलेनाथ, हम ये करना तो नहीं चाहते पर दिव्यम जी के लिए करना होगा। हम इस चाय वाले को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते पर हम क्या करें, हम मजबूर हैं। एक बार सिलेंडर मिल जाए फिर इस रिमोट कंट्रोल से कल बसंत पंचमी के दिन ऐसी तबाही होगी कि खुद इनके भोलेनाथ भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हे भोलेनाथ, कल हमारे दिव्यम की कोर्ट में सुनवाई है, उसकी रक्षा करना। मेरा दिव्यम बहुत ही भले दिल का सच्चा सुच्चा इंसान है प्रभु। उसके माथे पर ये आतंकवाद का दाग मत लगने देना प्रभु। आपने ही तो सिखाया है कि सच अजय और अमर है। तो प्रभु मेरे दिव्यम की जीत करना, सच्चाई की जीत होनी चाहिए प्रभु, कल की जीत। लेकिन माँ जी, कल अगर हमारे मुन्ना को कुछ भी हुआ ना तो भोलेनाथ पर से हमारा विश्वास हमेशा के लिए उठ जाएगा। सुजाता, भोलेनाथ जी, हम आपके सामने ये संकल्प करते हैं, अगर कल आपने हमारे बच्चे को सजा होने दी तो हम जीवन में कभी भी आपकी चौखट पर कदम तक नहीं रखेंगे। सुजाता, अगर अंधेरे में भगवान से मुंह मोड़ोगी तो कभी भी उजाले की तरफ मुड़ नहीं पाओगी। भोलेनाथ और राधिका पर पूरा भरोसा रखो, दिव्यम को कुछ नहीं होगा। राधिका, सच में मुन्ना के पापा, वो लड़की जो मुसीबत के वक्त में हमारे बच्चे को अकेला छोड़ करके भाग गई, आप हमें कह रहे हैं कि हम उस पर भरोसा करें? नहीं सुजाता, राधिका ने दिव्यम का साथ नहीं छोड़ा अब तक। मेरा मन कहता है राधिका जहां कहीं भी होगी पूरी मेहनत के साथ दिव्यम को छुड़ाने की कोशिश कर रही होगी। लेकिन डर तो इस बात का है दिव्यम को छुड़ाते छुड़ाते वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। हे भगवान, रक्षा करना बच्चों की। भाई, ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अबे ढक्कन, इसका ढक्कन खोल तब नजर आएगा ना। अब देख। अयो अन्ना, वो सामने गाड़ी में ना हमारा बूढ़ा अप्पा और अम्मा बैठा है। तुम 2 कप चाय उनको दे आएगा और 1 कप चाय मेरे को भी दे देना। जी बहन। मैं देकर आता हूँ। इसको झाड़ियों में फेंको। जी। गुड़िया रानी कितनी प्यारी लग रही है ये पायल पहन के। इधर दिखाओ दिखाओ। कली, ये तो वही पायल है ना जो हमने हमारी बेटी के लिए रखी थी, इसलिए आज हमने गौरी को पहना दी। हाँ तो अच्छा है ना, गौरी भी तो हमारी बेटी जैसी है ना? बेटी जैसी नहीं गोलू जी, हमारी ही बेटी है।
हाँ हाँ, हमारी भी बेटी है। गोलू जी, आप समझ नहीं रहे, हमें आपसे सास जी के बारे में जरूरी बात करनी है। माँ ने तुमसे कुछ कहा क्या? देखो तुम ना माँ की बातों को इग्नोर किया करो। नहीं कर सकते। इस बार जो सास जी ने किया है उसे हम किसी कीमत पे नहीं टाल सकते। अरे ऐसा क्या कह दिया माँ ने जो तुम इतना तिलमिला रही हो? गोलू जी, गोलू जी। बोलो बेटा। जी चाचू। कल दिव्यम के केस की सुनवाई है, उसके वकील से कुछ जरूरी बात करनी है, चलो मेरे साथ। जी चाचू, बस अभी आया। बाय। बाद में। एक बार हम गोलू जी को सच बता दें, उसके बाद सास जी, जैसे आपने हमारी बेटी को अनाथ आश्रम भेजा, वैसे ही हमने आपको वृद्धा आश्रम ना भेज दिया तो हमारा नाम भी कली बंसल नहीं। कली बेटा ये लो प्रसाद, हम तेरे लिए लाए हैं ताकि तेरा और गोलू जी का परिवार आगे बढ़े, तुझे भी संतान प्राप्त हो। अब इसकी जरूरत नहीं है माँ, क्योंकि हमारी गौरी हमारे पास। कितनी मासूम है हमारी बेटी, अनाथ बच्ची को भी अपना मान लिया, लेकिन अपना खून तो अपना होता है ना। खैर, हम कली को बाद में समझा लेंगे। राधिका, कौन हो तुम और यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? अब सर वो सर ये हम चाय लेकर आया था, पहले कभी खाने में आया नहीं है ना, तो पता नहीं है कि कब कहाँ किसको चाय देना है। पर चाय लेकर तुम क्यों आई हो? चाय तो स्वामी लाता है ना। वो स्वामी ना हमारा अन्ना है, आज उसका तबीयत खराब था तो वो बोला कि सुबह सुबह चाय हम दे दे, इसलिए हम चाय लेकर आया। एक सेकंड, देखी सी लग रही हो तुम। वो कभी कभी ना हम अन्ना की दुकान पर बैठता है, वहीं देखा होगा आपने हमें। ये हवलदार हमें पहचान ना ले। गीता जी, तलाशी लो इसकी। अगर इन्होंने हमारी तलाशी ली तो इन्हें स्मोक बॉम्ब मिल जाएगा। उदय जी सर, चाय लेकर आओ जल्दी, निकलना है फिर मुझे। चाय दो जल्दी साहब को। जी जी जी। यही मौका है, हमने जो कुछ रिकॉर्ड किया है वो इंस्पेक्टर साहब को दे देते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे राधिका मेरे करीब है, मुझे उससे मिलना, मुझे मिलना है राधिका से। राधिका, 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 क्या कर रही है ये? ध्यान किधर है तेरा? सॉरी 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 सर।
दिव्यम जी को हमारे आने का एहसास हो गया है। हम उन आतंकवादियों की सब रिकॉर्डिंग देकर अभी आपको लेकर जाएंगे। सर वो हाँ, हमें आपको कुछ बताना है। कौन हो तुम? स्वामी चाय वाले की बहन है सर। मैं भी बहुत बिजी हूँ, जो भी कहना बाद में कहना, अभी जाओ। सर बस 2 मिनट हमारी बात सुन लीजिए, हमारा आपसे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो सर, साहब को परेशान मत करो, जाओ अंदर चाय देकर आओ, जाओ। जी। यहाँ तो कोई भी नहीं। राधिका, दिव्यम जी, दिव्यम जी, ये सब क्या है? ये पुलिस वालों ने आपको कितनी चोट पहुंचाई, कितना टॉर्चर किया। ये लोग ऐसे जल्लाद जैसी हरकतें कैसे कर सकते हैं आपके साथ? मैं एकदम ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। लेकिन तुमने क्या गोलियां बना रखा है? क्या है ये सब? अभी हम आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकते, लेकिन हम आपसे इतना कहेंगे कि आप हिम्मत रखें, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम बहुत जल्द आपको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। कैसे राधिका? राधिका, तुम क्या करने वाली हो ऐसा? मुझे बचाने के लिए तुम कहीं कुछ ऐसा तो नहीं करने वाली जिससे तुम्हारी जान खतरे में आ जाए? नहीं देवी जी, आप शांत हो जाइए। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम बिल्कुल ठीक है। आप शांत हो जाइए। मुझसे झूठ मत बोलना, सच बोलो। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारा हुलिया देखकर बता सकता हूँ मैं कि तुम कुछ तो खतरनाक करने वाले हो। राधिका, ये कोई मामूली केस नहीं है, ये टेररिस्ट का मामला है। मेरे साथ जो हो रहा है सो हो रहा है। लेकिन राधिका, मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं देख सकता, तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। दिव्यम जी, अब अपने आपको और तकलीफ में नहीं देख सकते। आप हम पे और भोलेनाथ पे भरोसा रखिए। भोलेनाथ की कृपा से बहुत जल्द हम आपको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। इसी भरोसे में तो हूँ मैं यहाँ पे राधिका। मैं भी इस 4 दीवारी की कैद से निकलना चाहता हूँ। प्लीज मुझे बाहर निकालो यहाँ से, प्लीज। बहुत जल्द आप इस कैद से आजाद होंगे। भोलेनाथ जरूर कुछ ना कुछ चमत्कार करेंगे और आपको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। आप बस हिम्मत बता रही है। यहाँ क्या कर रही हो तुम? जी मैं वो चाय लेकर आई थी। यहाँ खड़े रहने की जरूरत नहीं है, चाय रख के जा सकती हो तुम। जी मैम, सबके लिए चाय यहीं रख देता है। हे भोलेनाथ, पता नहीं राधिका मुझे बचाने के लिए क्या जोखिम उठा रही है, लेकिन प्लीज उसे किसी मुसीबत में बताने देना, उसकी रक्षा करना।
हमेशा की तरह प्लीज उसका साथ देना। हमें इंस्पेक्टर से बात करनी ही होगी, उन्हें सब कुछ बताना होगा। इंस्पेक्टर साहब, हमने आपसे कहा था ना, मैं आपको बहुत जरूरी बात मैंने कहा ना कि आप बाद में आना। समझ नहीं आ रहा आपको? उदय, अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता? साहब बिजी हैं। गीता जी बाहर लेकर जाओ इसे। अरे सर, 2 मिनट हमारा बात सुन लीजिए। हमारा चल बात 2 मिनट सर, समझ में नहीं आता है। सर हमारा बात सुनिए। अरे ये पुलिस वाले तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या करें, कैसे उन तक अपनी बात पहुंचाए? और वो बॉम्ब वाले सिलेंडर, उसका रिमोट, ये कैसी गुत्थी है? हे भोलेनाथ, अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाई, प्लीज हमारी मदद कीजिए। हेलो, क्या हुआ? अभी तक स्मोक बॉम्ब क्यों नहीं फेंका? बॉस, वो ये काम नहीं कर रहा है, नहीं चाहिए। वो टीम वाले शेड में हमारे 2 साथी है, उनके पास से बॉम्ब ले लो, जाओ। जी 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 बॉस। वो स्मोक बॉम्ब खराब हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। ये लो, जाओ और फतेह करके आना। देख के रखना इसको। खड़ा नंबर 26, जल्दी से स्मोक बॉम्ब फेंक के सबको बेहोश कर दे, ताकि हम सिलेंडर लेके निकल जाए। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में कल महादेव के मंदिर में होगी महाआरती। लाखों की भीड़ होगी। जैसे ही मैंने ये लाल बटन दबाया, वैसे ही धमाका होगा और आधा शहर तबाह। अगर ये सिलेंडर इन आतंकवादियों के हाथ लग गया तो ये हमारे शहर, हमारे देश को बर्बाद कर देंगे। नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। ये लड़की वहां कहाँ जा रही है? मैं जाके देखता हूँ। बॉस, अब मत जाइए, आपका बाहर जाना खतरों से खाली नहीं है। यही रुकिए बॉस, यहीं से देखिए। पर इस लड़की का इंतजार भी तो नहीं कर सकते। एक बार सिलेंडर हाथ से चला गया तो हमारा सारा प्लान खत्म हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम पुलिस वालों पर नजर रखो, मैं स्मोक बॉम्ब लेकर आता हूँ। ठीक है बॉस। कड़ा नंबर 26। रिमोट तो बॉस को मिल गया, बस अब जल्द से जल्द वो सिलेंडर हाथ आ जाए तो कल बसंत पंचमी के दिन हम हमारे मकसद को अंजाम देंगे। लेकिन रिमोट के बिना सिलेंडर बेकार है। बात तो सही है, लेकिन यार वो बेचारा दिव्यम बंसल खामखा फांसी पर चढ़ जाएगा। इतने बड़े मकसद के लिए छोटी मोटी कुर्बानी तो होती है। अब ना हम अपने देश को कुछ होने देंगे और ना ही दिव्यम जी को। अरे पता नहीं बॉस कहाँ रह गए।
हमें खुद जाके सिलेंडर लेना होगा। चल। अरे क्या कर रहे हो? गाड़ी रोको। चल बाहर निकल जा। हाँ, चलो। तो पुलिस के पास भी नहीं जा सकते। अरे ये सब क्या हुआ? बॉस, बॉस उठिए बॉस, सिलेंडर में लेकर आ गया बॉस, मेरे पास है सिलेंडर। सिलेंडर मिल गया? जी जी बॉस। सिलेंडर का रिमोट वो लड़की ले गई। कौन लड़की बॉस? बड़ा नंबर 26। वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। जाओ रोको उसे। बॉस, कहीं वो लड़की पुलिस वाली तो नहीं थी? पुलिस वाली होती तो अब तक पुलिस को सिलेंडर के बारे में आगाह कर देती, लेकिन वो जो भी है उसने हमसे गद्दारी करके बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है। अब हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये रिमोट बहुत ज़्यादा कीमती है। सारे आतंकवादी हमें ढूंढ रहे होंगे। हमें ये रिमोट को किसी सुरक्षित जगह छुपाना होगा। लेकिन ऐसी तो सिर्फ एक जगह है, लेकिन अगर हम वहाँ पे गए तो सबकी जान खतरे में आ जाएगी। हमें कोई और उपाय ढूंढना होगा।